आज हम लोग डीजल इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पहले हम लोग 2 वीडियो में 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 61 से 90 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए है गजन पिन, बी है रॉकर आर्म, सी है कैम शाफ्ट, डी है किंग पिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका गजन पिन। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को गजन पिन जोड़ता है। अच्छा, गजन पिन का 2 नाम और हम लोग क्या जानते हैं? इसका 2 नाम, एक इसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं, पिस्टन पिन, और दूसरा नाम रिस्ट पिन, रिस्ट पिन भी बोलते हैं। जो भी नाम आए। 62 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंक शाफ्ट में स्थानांतरित कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए है गजन पिन, बी है किंग पिन, सी है कनेक्टिंग रॉड, डी है कैम शाफ्ट। 62 नंबर क्वेश्चन, तो पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंक शाफ्ट को स्थानांतरित कौन करता है? तो वो आपका करता है कनेक्टिंग रॉड। जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन की ऊर्जा को लेकर क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। जो आपकी कनेक्टिंग रॉड है वो आपकी, ये सिलेंडर था, इसमें हम लोग पढ़े थे, ये पिस्टन था, पिस्टन में ये आपकी गजन पिन जो था, गजन पिन से यहाँ पे ये यही कनेक्टिंग रॉड था जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ था, जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ था। तो ये पिस्टन की एनर्जी को लेकर ये क्रैंक शाफ्ट को देता है, ये कनेक्टिंग रॉड होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका ऑप्शन ए है कनेक्टिंग रॉड, बी है गजन पिन, सी है किंग पिन, डी है कैम शाफ्ट। तो प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग छड़, कनेक्टिंग छड़ हो जाएगा, या कनेक्टिंग रॉड इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा। ये आपकी खुद ही प्रत्यावर्ती गति करता है। ये प्रत्यावर्ती गति को पश्चाग्र गति भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेसिप्रोकेटिव बोलते हैं। तो पश्चाग्र गति खुद करके ये आपका रोटरी गति देता है आपको क्रैंक शाफ्ट को। तो क्रैंक शाफ्ट घूर्णन गति या रोटरी गति करता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रकार हार्डनिंग किया जाता है? क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है? ऑप्शन ए है इंडक्शन हार्डनिंग, बी है केस हार्डनिंग, सी है फ्लेम हार्डनिंग, डी है सरफेस हार्डनिंग। तो इंडक्शन मोटर जो क्रैंक शाफ्ट पर जो आपका ये इंडक्शन हार्डनिंग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, रोलर बीयरिंग द्वारा कौन सा भार सहन किया जाता है या लिया जाता है? रोलर बीयरिंग द्वारा ऑप्शन ए है रेडियल लोड, बी है अक्षीय भार, सी है थ्रस्ट लोड, डी है रेडियल और अक्षीय लोड दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ये आपकी जो रोलर बीयरिंग है ये आपकी रेडियल और अक्षीय लोड दोनों वहन करता है, दोनों सहन करता है। हाँ, रेडियल लोड को क्या बोलते हैं? रेडियल लोड को त्रिज्यीय भार भी बोलते हैं, और अक्षीय भार तो है या थ्रस्ट भार को, परपेंडिकुलर जो भार होता है उसको थ्रस्ट भार बोलते हैं। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, टेपर रोलर बीयरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है? टेपर रोलर बीयरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है? ऑप्शन ए है रेडियल लोड, बी है अक्षीय भार, सी है थ्रस्ट भार, डी है रेडियल और अक्षीय भार। टेपर रोलर बीयरिंग, इसका 66 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका रेडियल और अक्षीय भार, रेडियल और अक्षीय भार दोनों सहन करता है। ये भी रोलर बेयरिंग एक प्रकार का है, टेपर होता है, तो वही होगा। रोलर बेयरिंग क्या करता है? रेडियल और अक्षीय भार सहन करता है। तो इसका भी डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भारी वाहनों के अंतर और पहिए में प्रयुक्त होने वाला बेयरिंग कौन सा है? जो भारी वाहनों के पहिए में जो बीयरिंग प्रयोग होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है बाल बीयरिंग, बी है रोलर बीयरिंग, सी है नीडल बीयरिंग, डी है आपका टेपर रोलर बीयरिंग। 67 नंबर, इसका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, टेपर रोलर बीयरिंग। टेपर रोलर बीयरिंग जो होता है भारी वाहनों को पहियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, जिसमें ज़्यादा वजन जो लेकर चलता है उसमें आपकी टेपर रोलर बीयरिंग प्रयोग करते हैं।
टेपर रोल बीयरिंग कैसे होता है? आपका टेपर रोल बीयरिंग ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे। ऐसे एक तरह से टेपर ऐसे बना होता है। चलिए 68 नंबर है क्वेश्चन, फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सा बेयरिंग होता है? फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सा बेयरिंग होता है? 68 नंबर। ऑप्शन ए है बॉल बेयरिंग, बी है रोलर बेयरिंग, सी है नीडल बेयरिंग, डी है टेपर रोलर बेयरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी रोलर बेयरिंग होगा, ये रोलर बेयरिंग होगा इसका। चलिए गियर बॉक्स में कौन सा बेयरिंग होता है? गियर बॉक्स में, तो गियर बॉक्स में ऑप्शन ए है बॉल बेयरिंग, बी है रोलर बेयरिंग, सी है नीडल बेयरिंग, डी है टेपर रोलर बेयरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? गियर बॉक्स में आपकी बॉल बेयरिंग प्रयोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा गियर बॉक्स किसको कहते हैं? कई गियरों के समूह होता है जो पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, जब कई गियर मिल के, तो उसी को गियर बॉक्स बोलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, बुश बीयरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकार होता है? मतलब बुश बीयरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है? ऑप्शन ए है कनेक्टिंग रॉड में, बी है फ्लाई व्हील एंड वाटर पंप में, सी है डिफरेंशियल एंड व्हील हब में, डी है गियर बॉक्स में। किस में लगाना ज़्यादा फायदेमंद है? 70 नंबर क्वेश्चन है। ये कनेक्टिंग रॉड में लगता है, जो आपका पिस्टन से जहाँ कनेक्ट होता है उसी में इसको लगाया जाता है, ये बुश बीयरिंग उसी में लगता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, जो पिस्टन से जो जुड़ा होता है जो सिरा, उसी में आपका बुश बीयरिंग लगता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन में डबल नाक का क्या कारण है? ऑप्शन ए है पिस्टन कीड़ा, बी है पिस्टन रिंग कीड़ा और इसको वर्म आउट भी बोलते हैं, सी है पिस्टन पिन एंड वॉश वर्म आउट, डी है लाइनर वर्म आउट। तो माउंट ए क्या ऑप्शन 71 का क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, पिस्टन पिन एंड वॉश वर्म आउट, ये सी हो जाएगा इसका, पिस्टन पिन और वॉश वर्म आउट। 72 नंबर क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड बड़े अंत में किस प्रकार का असर लगा? जो कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा सिरा, एक जो छोटा, कनेक्टिंग रॉड का 2 सिरा होता है, ऐसे ये है कनेक्टिंग रॉड, जैसे ऐसे होता है, ऐसे इस तरह से बना होता है कनेक्टिंग रॉड। ये वाला सिरा आपकी गजन पिन से पिस्टन से जुड़ा होता है, और ये आपका ये जो होता है क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन के माध्यम से जुड़ा होता है। इसी में आपका सीआर बीयरिंग या सेल बीयरिंग लगा रहता है, सेल बीयरिंग को सीआर बीयरिंग बोलते हैं। यहाँ पे बुश बीयरिंग लगा रहता है। चलिए 73 नंबर जो क्वेश्चन है, पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट की जाती है? पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट की जाती है? ऑप्शन ये है पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर, बी है पिस्टन स्कर्ट के नीचे, सी है ऑयल रिंग और पिस्टन पिन के बीच, डी है पिस्टन पिन और स्कर्ट के बीच। तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा, पिस्टन में तेल रिंग के ऊपर जो आपकी कंप्रेसर रिंग है, ये ऐसे पिस्टन होता है, ये आपकी सिलेंडर है, सिलेंडर में ऐसे पिस्टन होता है, ये पिस्टन यहाँ पे 2 ठो आपका रिंग लगा रहता है, ऐसे रिंग, ये जो आपकी ऑयल रिंग नीचे होता है और जो कंप्रेसर रिंग है ऊपर होता है। ये पिस्टन रिंग मिनिमम कम से कम 3, अधिकतम कम से कम 5 हो सकते हैं, जो भी आपकी रिंग है। ये 2 तरह का रिंग होता है, एक पिस्टन रिंग और जिसको कंप्रेसर रिंग भी बोलते हैं, और आपका एक ऑयल रिंग, जो ऑयल को ये इंजेक्शन जो होता है जिसमें ईंधन जलता है उसमें जाने से रोकता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए है अनलॉक द लॉक प्लेट, बी है अनस्क्रू द फास्टनिंग बोल्ट्स, सी है लकड़ी के टुकड़े के साथ फ्लाई व्हील को लॉक करें, डी है फ्लाई व्हील रिंग निकालें। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, लॉक प्लेट या तार को अनलॉक करें।
तब जाके आपको फ्लाई व्हील निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ पर फिट किया जाता है। तो इंजन में आपकी फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है। ऑप्शन ए है कैम शाफ्ट, बी है क्रैंक शाफ्ट, सी है रॉकर आर्म, डी है प्राइमरी शाफ्ट। तो इंजन में फ्लाई व्हील जो होता है एक क्रैंक शाफ्ट पे फिट किया जाता है। यहाँ पे ये आपकी सिलेंडर होता है, इसमें पिस्टन होता है, इससे कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के आगे यहीं पे आपका फ्लाई व्हील फिट किया रहता है। इधर आपका गियर बॉक्स हो जाता है, यहाँ से गियर बॉक्स हो जाता है, यहाँ से आगे ये आपकी जो मेन शाफ्ट पे गियर लगा रहता है, गियर ये मेन शाफ्ट आपकी इनवर्स जो आपका वो होता है। तो ये यहाँ से ये जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ा होता है, ये प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पे जाके ये आपके जुड़ जाता है एक्सिल से। एक्सिल पे दो पहिया, पिछले वाला पहिया लगा रहता है, वो गति करता है, तो इसी तरह गाड़ी आगे बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाल्व केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है पोपेट वाल्व, बी है रोटरी वाल्व, सी है रीड वाल्व, डी है स्लीव वाल्व। तो एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति कौन सा वाल्व देता है। 76 नंबर, तो इसका रीड वाल्व जो होता है एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, टीडीसी से पहले वाल्व खुलने पर संदर्भित शब्द का उपयोग क्या किया जाता है। जैसे टीडीसी से हम लोग जानते हैं कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो वाल्व खुलता है, लेकिन टीडीसी से अभी स्टार्ट होने से पहले ही वाल्व का खुल जाना ये उसका लीड कहलाता है, लीड कहलाता है। ऑप्शन ई हो जाएगा। और वही बाद में खुलना लैग कहलाएगा। जो बीडीसी पे आने के बाद अगर खुल रहा है तो आपका उसको लैग कहेंगे, देरी से। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। देखिए जब दोनों वाल्व 78 नंबर है, बीडीसी के बाद वाल्व बंद होने पर संदर्भित शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे बीडीसी क्रिया होने के बाद जब वाल्व बाद में बंद हो तो उसको हम लोग कहते हैं लैग, लैग कहते हैं, लैग कहते हैं। इसका सी हो जाएगा। ये आपकी वाल्व का दोष है, ये वाल्व का दोष है। तो 79 जो क्वेश्चन है, जब दोनों वाल्व खुली स्थिति का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या शब्द है। ऑप्शन ए है लीड, बी है लैग, सी है ओवरलैप, डी है एडवांस। तो जब दोनों वाल्व एक ही साथ जब खुल जाए तो उसको ओवरलैप कहते हैं। ये भी एक प्रकार के दोष है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो इसका सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, रोटरी को अपरिवर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कैम शाफ्ट, बी है कनेक्टिंग छड़, सी है रॉकर आर्म, डी है मेन शाफ्ट। तो रोटरी गति को प्रत्यावर्ती गति में, या हिंदी में कहें तो आपकी घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैम शाफ्ट को। ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। कैम शाफ्ट खुद घूर्णन गति करता है, लेकिन जो आपका उससे जुड़ा होता है, आपकी पुश रॉड हो गया, रॉकर आर्म हो गया, उससे वाल्व हो गया, ये सबको पश्चाग्र गति कराता है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कैम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है। कैम शाफ्ट को कौन घुमाता है। तो ऑप्शन ए है क्रैंक शाफ्ट, बी है फ्लाई व्हील, सी है सेल्फ मोटर, डी है गियर बॉक्स। तो आप ये इंजन था, ये आपका जैसे हम लोग पढ़े थे, ये इंजन था, इसमें आपका ये पिस्टन लगा था, ये पिस्टन ये यहाँ से कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से ये आपकी क्रैंक शाफ्ट था, ये क्रैंक शाफ्ट था। तो ये क्रैंक शाफ्ट पे जो गियर लगा था, ये गियर यहाँ से ये आपकी इधर से अंदर से इसके निकला था कैम शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट है और ये कैम शाफ्ट है, दोनों गियर बॉक्स ऐसे गियर टाइमिंग चेन से जुड़े हुए हैं, टाइमिंग चेन से जुड़े हुए हैं। तो आपका ये आपकी ये क्रैंक शाफ्ट देख रहे हैं कि आपको कैम शाफ्ट को घुमा रहा है, ये कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है और ये क्रैंक शाफ्ट है। तो क्रैंक शाफ्ट ही आपको कैम शाफ्ट को घुमा रहा है। तो आपको ये क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूमता है, तो उसके आधे चक्कर कौन घूमता है, कैम शाफ्ट। यानी 2 चक्कर ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो 1 चक्कर आपका कैम शाफ्ट घूमेगा। तो क्रैंक शाफ्ट ही आपको कैम शाफ्ट को घुमा रहा है। तो 81 को क्या हो जाएगा, कैम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है, क्रैंक शाफ्ट।
अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, क्रैंकशाफ्ट को गति अनुपात कैमशाफ्ट क्या है। मतलब कि आप कह रहा है कि क्रैंकशाफ्ट कितने गति करता है तो कैमशाफ्ट कितना करता है। यानी ऑप्शन ए है आधा, बी है बराबरी, सी है डबल, डी है ट्रिपल। तो क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमता है तो आपका कैमशाफ्ट 1 चक्कर घूमता है, यानी आधा, उसके आधे, क्रैंकशाफ्ट के आधे गति करता है कैमशाफ्ट, जिसका ये हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता है। इसमें से अगर हम लोग इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व जो है इसको अगर हटाना चाहते हैं तो कौन से उपकरण को ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए है टॉर्क रिंच, बी है वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर, सी है बॉक्स स्पैनर, डी है स्क्रैपर। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर हो जाएगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक बोर का ओवेलिटी क्या है। तो ऑप्शन ए है दिया में अंतर, डिफरेंस इन डाया मेजर टॉप टू बॉटम, बी है डिफरेंस इन डाया थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ सिलेंडर, सी है डिफरेंस इन डाया मेजर्ड ओनली एट टॉप, डी है डिफरेंस इन डाया मेजर्ड ओनली एट बॉटम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यास में सिलेंडर के गैर थ्रस्ट साइड जो मापता है वो आपका ये जो बोर की डाया कहलाता है। तो ये हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, जब समय गियर्स के साथ निशान को संयोग करना आवश्यक है। तो कह रहा है कि व्हेन इज द रिक्वायर टू कंसाइड द मार्क विथ टाइमिंग गियर्स। जब हिंदी वाला जो हिंदी समझ में नहीं आए तो आप लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन, इंग्लिश जो लिखा है उसको देख के समझ सकते हैं। हिंदी वाला जो आपका मैकेनिकल में थोड़ा सा शब्द उल्टा आता है अजीब सा, तो इंग्लिश देख के समझ लेंगे। तो ये कह रहा है टाइमिंग गियर्स के बारे में बात कर रहा है। तो टाइमिंग गियर्स किस में लगा रहता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को टाइमिंग गियर्स वो जोड़ते हैं सब। तो आपकी देखिए क्रैंक शाफ्ट को ऐसे बात किया गया ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर यही होगा। तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, कैम शाफ्ट को जोड़ता है क्रैंक शाफ्ट से, तो ये हो जाएगा 85। 86 नंबर है, सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है संपीड़न गेज, बी है वैक्यूम गेज, सी है डॉयल गेज, डी है डेप्थ गेज। 86, तो इसका क्या है, बोर की गहराई मापने के लिए डॉयल गेज का यूज किया जाता है, ये सी इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है। टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है, पानी के पंप को पुली से जोड़ने के लिए, अल्टरनेटर कनेक्ट करने के लिए, बी है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के गियर जोड़ने के लिए, डी है कंप्रेसर को जोड़ने के लिए। 87, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइमिंग जो चेन है अभी बताए हैं कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को गियर को जोड़ता है, तो ये सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील टाइमिंग मार्ग का उद्देश्य क्या है। फ्लाईव्हील टाइमिंग मार्ग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है गियर संयोग करने के लिए, बी है इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए। जो फ्लाईव्हील टाइमिंग मार्ग का उद्देश्य है इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए, इसका ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आगे भी आपको वीडियो मिलेगा पार्ट वाइज।